एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं, खाना वाना खाएं कि नहीं। और बज रहे हैं 10:30 और आप लोग अगर खाना खा चुके हैं तो आराम से सो जाइए। सुबह अपने अपने काम में व्यस्त हो जाना, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए व्यस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये समय अगर सारा दिन व्यस्त रहेंगे तो फिर आराम कब करेंगे। तो आराम के लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि शायद मेरी तरह कोई जग रहे हों, कोई भैया या दीदी लोग, तो मैं ब्लॉग ही बना दूँ। और अगर अभी सो गए होंगे तो सुबह देखेंगे। और एक ना, कहीं जब कोई निकल नहीं पाता घर से या कुछ किसी से कुछ कह नहीं पाता तो ऐसे लगता है कि चलो बात करती हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे कि आपसे फेस टू फेस बात हो रही है। ऐसे लगा करता है अगर कोई दिक्कत हुई तो लगा करता है वीडियो में मतलब बोल दें तो ऐसे मन हल्का जैसे हो जाता है। और कल ऐसा हुआ कि पता नहीं, तबीयत तो मेरी सही रहती भी नहीं है, पर कल से ऐसे फीवर जैसे सुबह टाइम, तो आज सुबह टाइम तो बिल्कुल शरीर ठंडा था, फिर सुबह वही दोपहर में फिर गर्म हुआ। और अभी तक मतलब ऐसे फीवर है। अभी मैं नहाई हूँ और मैंने ऐसे पतला सा डाला रात में सोते समय। मैंने कहा इसको पहनती हूँ, आराम मिलेगा, क्योंकि इसका कुछ कारण है कि कल रात में नहीं, दोपहर में अंश स्कूल से आने के बाद खाना वो किया तो मैंने सोचा बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो गरम गरम रोटी बना देती हूँ। तो मैं रोटी बनाने लगी तो अंश से मैंने कहा, वो कढ़ाई अढ़ाई नहीं चढ़ती हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा कि ये आलू भर के और कुछ उस तरह का था भी नहीं, तो मैंने सोचा लाओ आलू भर के बना देती हूँ तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो मैं आलू भरी और पहले करेला बनाई, उसमें ऐसे भर के फिर आलू भर के बनाई। तो मुझे लगा कि जैसे जल रही हैं क्या, तो मैंने अंश से कहा कि अंश थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घुमा दो, कुकर में लग रहा है आलू जल रही हैं। तो और मैं रोटी सेक रही थी तो वो क्या किया, कुकर उठा के और मेरे पीछे खड़ा हो गया और ऐसे करके हिलाया। तो कह रहा, वो मेरे से बोल रहा है, मैंने नहीं देखा कि मम्मी मैं जल गया, तो मैंने ऐसे कुकर मेरे हाथ से हुआ तो आपके छू गया। तो ऐसे कुकर छुआ नहीं कि मैं जैसे ऐसे करके तिलमिला गई बिल्कुल। जलना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना बेकार होता है। तो मैं ऐसे रोटी सेक रही थी तो मेरे हाथ से तवा छिट गया और मैंने जब देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। ऐसे करके 2-3 जगह छुआ, इतना बेकार जली हूँ। ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद तुरंत जैसे जले और तुरंत हो गया, जैसे कि उससे इसकी निकल ही आया वो ऐसे करके। तो मैं आके मतलब खूब ऐसे बैठकर, बहुत जलन ऐसे हो रही थी तो अंश लाया कोलगेट और लगा दिया मेरे हाथ में। तो थोड़ी देर तो ऐसे राहत ऐसे मिली, उसके बाद जलन होती रही कल सारा दिन। और फिर रात में मैं सो नहीं पा रही थी, ऐसे करके लेट रही थी तो बार बार यही हाथ में ही लग जा रहा था, जैसे मैं लेटूँ हाथ में ही लग जाए। तो रात भर मैं पेट में इधर उधर ऐसे करके, और जो सो जाती रही हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे करके दुख जाए, तो बहुत दर्द हुआ। और चाहे इस वजह से मुझे बुखार रात में भी रहा और आज सारा दिन रहा, और मेरा बिल्कुल खाने आने का मन भी नहीं किया। पता नहीं क्यों इस समय नवरात्र में ना कुछ उस तरह खाना नहीं होता, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ खाना ही नहीं है, या अजीब लगता है कुछ। ऐसे लगता है पेट जैसे भरा भरा रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चों का मैं नहीं जानती। और मैंने बना दिया था नमकीन वो खुरनी लड्डू ऐसे करके, तो ये लोग शायद वही खाते रहते हैं, तो ज़्यादा इस बार मुझे परेशान नहीं करते कि मुझे भूख लगी है। ऐसा नहीं बोलते तो दिमाग में बिल्कुल सोचने लगा कि क्या बनाओ ऐसा करके। ऐसा नहीं होता, ये लोग खा ही लेते हैं जो इनको खाना होता है। और अंश अगर नहीं मन होता है कुछ ऐसे खाने का तो वहाँ से टिक्की या समोसे लेके उसकी आलू निकाल के रोटी के साथ खा लेता है। हाँ, ये नवरात्र वाले दिन अष्टमी तक हमको दिक्कत होगी, और अष्टमी के बाद शाम से कढ़ाई चढ़ जाएगी, फिर दूसरे दिन तो ये मतलब सभी के यहाँ बनने लगता है। ऐसा हमारे ससुराल में होता है। तो जो हमारी
सासू माँ हैं वो करती हैं, तो वही देख देख के हम लोग भी करते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ होता है। और इसी तरह सब चल रहा है, 9 दिन इसी तरह चलेंगे। मैं तो सोचा करती हूँ घर में हर रोज़ ये सब बनाना पड़ता है, क्या बनाऊँ ऐसा सोचना पड़ता है। पर हमारी बहनें जो फास्ट रहती होंगी और भैया लोग भी फास्ट रहते हैं, तो उनको कैसे मतलब सोचना पड़ता होगा, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ खाना कैसे खाते होंगे, उनका पेट कैसे भरता होगा, क्या मतलब संतोष हो जाता होगा थोड़ा बहुत खा के। मैं ऐसे ही सोचा करती हूँ, मेरा दिमाग 24 घंटा इन्हीं चीज़ों में रहता है। और आज ऐसा हुआ कि पता नहीं भैया यहाँ से खाना खा के नहीं गए, घर से चाय आए भी नहीं पिए और ऐसे निकल गए, और सारा दिन आज वो खाना भी नहीं खाए। बताएं कि बहुत भूख लगी, तो जितने समय बोल दें कि आज खाना नहीं खाए हैं और भूख लगी है, जहाँ जहाँ गए तो ऐसे कुछ मतलब बिजी होने की वजह से खाना नहीं खा पाए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अगर कहीं भी जैसे खाना खाते हैं वहाँ जाके कहते तो बोले कि होटल में कभी कभी खा लेते हैं, तो आज वो भी बोले कि भैया खाना खाएंगे, तो मैंने कहा नहीं खाना। तो दोबारा अगर वो कह देते तो शायद हम सोचते, और किसी जो लोग भी थे उनके साथ वो भी नहीं खाए, तो बोले कि नहीं खाए, तब मन भी नहीं था। फिर रात शाम टाइम बहुत भूख लगी, मैंने कहा कुछ ऐसे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते। पता नहीं शायद 1-2 समोसे खाए थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर बोल रहे थे ऐसे कुछ। तो कभी कभी किसी का ना अगर घर से खाना खा के न जाओ तो सारा दिन का फास्ट हो ही जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। इससे अच्छा कि व्रत ही रह लो तो ज़्यादा सही है। भगवान थोड़ा सा ये सोचेंगे कि आज ये व्रत तो है हमारे लिए, और पर नहीं भैया वो बड़ा कठिन व्रत रहते हैं एकादशी का, और बड़े नियम से रहते हैं। पूरा दिन पानी नहीं पीते, व्रत रहते हैं, और दूसरे दिन सुबह भजन वजन करके पानी पीना होता है। तो थोड़ा सा और कुछ खाते वाते भी नहीं है, पानी नहीं पीते तो फिर कुछ खाना कैसे होता है, ऐसे चल ही रहा है। और आप लोग कैसे हैं ऐसे ऐसे फास्ट होते हैं। मैं बस बता देती हूँ कि आप ये व्रत रह लो, किसी के लिए वो रह लो, पर मेरे लिए अगर सोचना हुआ तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं व्रत रहूँ तो शायद मैं दुबली भी हो जाऊँ, पर मैं व्रत नहीं रह पाती। कुछ ऐसे कारण दवा ववा या कुछ ऐसा मैं रह भी नहीं पाती, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता मेरे से। पर रहना चाहिए, फास्ट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा खाने के लिए सोचना सही बात नहीं है, पर मैं हमेशा खाने के लिए सोचती रहती हूँ। मेरा सुबह से लगा के शाम तक बस एक ही काम होता है, खाना खाना, ऐसे करके बस। और आप लोग कैसे हैं? देखो मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ बहुत ज़रूरी बात बताने वाली थी और मेरे दिमाग से निकल गई। वो हम सभी लोगों के लिए था, याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बताने वाली थी। याद ही नहीं आ रहा तो क्या बताऊँ, कौन सी बात थी ये भी नहीं याद आ रही। दिमाग मतलब मेरे पेट में है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी, इतना सोचती हूँ पर याद ही नहीं आ रहा क्या बोलने वाली थी। गर्मी भी अभी गर्मी हो रही है, ये लोग कुछ ओढ़ नहीं रहे हैं, मच्छर काट जाते हैं कभी कभी। चाहे जितना सोचो कि मच्छर कमरे में ना आ पाए, पर मच्छर कोने वोने में कहीं ना कहीं छुप के पर्दे वर्दे में बैठे ही रहते हैं, और रात भर जैसे कि इनको मौका मिलता है ये काट कर चले जाते हैं। अगर मुझे मिल जाए तो मैं इनको मारूँ बहुत, पर पकड़ ही नहीं पाते हैं, बस पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ जाते हैं। और ऐसे लगा तो जैसे अलाउट अलाउट मुझे लगता है कि काम वाम नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, या तो फिर बिल्कुल ना हो, पता नहीं मच्छर आते कहाँ से हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हर जगह कांच वाँच हर जगह लगा रहता है, फिर भी मच्छर आ ही जाते हैं, और थोड़े बहुत नहीं आते, बहुत आते हैं। मतलब खूब समझ में आता है कि मच्छर हैं। ऐसी रात में दिक्कत होती है, तो ऐसे भी नींद नहीं आती, ऊपर से मच्छर नहीं जीने देते।
और आप लोगों को भी मच्छर काटते हैं कि नहीं? हाँ, मैंने पहले जब हम लोग गाँव जाया करते थे कभी, तो वहाँ पे मच्छर अच्छर बिल्कुल नहीं रहते थे। अब तो गाँव में भी मच्छर, अब तो मैं देखती हूँ कि हर जगह मच्छरदानी यूज होती है। बिना मच्छरदानी के कोई सो नहीं सकता, हर जगह वही चल रहा है। और पहले गाँव में बिल्कुल मच्छर नहीं होते थे और शहर में मच्छर हुआ करते थे। तो मैं अपनी बात बताऊँ, मैं खुश हुआ करती थी। मैंने कहा बढ़िया आराम से लेटेंगे, गाँव में जाके ना मच्छर काटते हैं। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ मच्छर रहते हैं। यहाँ पता नहीं ऐसा मच्छरों वाला क्या है फैला है कि। और अभी कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल मच्छर नहीं रहते, पर अभी जहाँ हम लोग जाते वाते हैं गाँव, तो फिर मच्छर वहाँ पे बहुत काटते हैं। और आप लोग कैसे हैं बताइए? कह देते होंगे कि अपनी बस कहानी बताती रहती हैं, तो मैं अपनी कहानी ही बता पाऊँगी आपको। अगर आप सामने से बैठ के आप वीडियो बनाओ तो फिर मैं आपकी बात सुनूँ। और मेरा ना, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता मेरा वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि आप ना अच्छा नहीं बनाती हो। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है घर में बैठ के एक क्या किस चीज़ को लेके बात हो सकती है, या तो कोई बात हो उसको बताया जाए, या तो कुछ फंक्शन हो उसको दिखा के, या कुछ ऐसा करके बताया जाए। रोज़ ऐसी कौन सी बात हो, और वीडियो नहीं बनाओ तो दिक्कत होने लगती है, तो वीडियो तो बनाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जो निकल के बाहर समय भी मतलब निकाल लेते हैं, बाहर वीडियो बना लेते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो पाता। मैं इतने वीडियो बना चुकी, पर मेरे वीडियो में व्यूज ही नहीं आते, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में ही नहीं आता ऐसा क्यों होता है। कभी कभी लगता है कि देखते हैं और डिसलाइक कर देते हैं, लगता है क्यों नहीं आते हैं वो, पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आता। और कभी कभी कोई ऐसे हैं जो नाराज़ हो जाते हैं तो मेरा वीडियो भी नहीं देखते। जो मेरे घर के लोग हैं नाराज़ हो जाते हैं तो वीडियो नहीं देखते, तो व्यूज नहीं आते, तो मैं जान जाती हूँ कि हाँ थोड़ा खटपट हो गई है, इसलिए ये वीडियो नहीं देखे। तो जो पहले मतलब देख लेते थे तो आता था ना, कमेंट आता था तो समझ में आता था कि हाँ ये लोग देखें। तो जब नहीं आएगा तो समझ में, तो लोग ऐसे दुश्मनी निकालते हैं कि लोग ना कमेंट करेंगे और ना देखेंगे, नहीं तो व्यूज ही नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे करके मतलब लोग हर तरीके से दिमाग लगाते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। किसी तरह भी खुश रहें, पर खुश रहना चाहिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड नाइट, गुड नाइट।